बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। नंबर 2 के चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो अगर आप उसे चाहें तो जो है वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। आज के लिए हमारे पास 3 स्क्रिप्ट हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास बीएफ बायो। तो बीएफ बायो की वर्किंग को हम यहाँ पर समझते हैं कि आप देखें कि प्राइजेस जो है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो प्राइजेस ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आते हुए एक बेस सपोर्ट बनाया अराउंड, आप जो है वो 154 और 158 के अराउंड जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइजेस ने वहाँ से एक बाउंस बैक लिया, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 191 190 के अराउंड अराउंड वहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद प्राइजेस जो है वो नीचे 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 आते रहें और उसी जगह पर आते रहें जहाँ पर प्राइजेस ने एक बेस सपोर्ट अपना डिफाइन किया हुआ था। लेकिन अगर आप डिटेल में थोड़ा सा इसे आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे इस जब सपोर्ट के पास जब भी प्राइजेस आती हैं ना, तो हमारे पास एक तो वॉल्यूम्स अच्छे लगने चाहिए। वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट के ऊपर देखें, सपोर्ट की एक इंडिकेशंस होती है ना कि सपोर्ट के पास आ रही है तो वहाँ से प्राइजेस मुड़ने के चांसेस हैं। ठीक है, या तो कोई चार्ट पैटर्न, सॉरी, या तो फिर जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसी जो है वो हमें दिखनी चाहिए वहाँ से कि प्राइजेस यहाँ से अब अप साइड पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक इंडिकेशंस होती हैं प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस पे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइजेस ने जब इस सपोर्ट के पास आने की कोशिश की तो यहाँ पे एक हमें एक बड़ी कैंडल बनते हुई दिखी। आप यहाँ पे देखें कि एक बड़ी कैंडल, और उसके साथ अगर आप यहाँ पे देख लें तो वॉल्यूम्स भी जो है वो हमें बड़े टिका के जो है वो नज़र आए। अब आप ये इतनी बड़ी कैंडल है जिसमें 6% की जो है वो डेक्लाइन है, तो आप देखें कि इस सपोर्ट के ऊपर तो कॉमन सेंस की बात है, जो भी एक अच्छा ट्रेडर होगा या जो भी एक अच्छा एनालिस्ट होगा वो तो ईजिली समझ जाएगा कि भाई सपोर्ट के ऊपर जब भी इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, वो भी रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल, तो इस मीन डैट कि जो है वो प्राइजेस जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर सकती हैं नेगेटिव साइड के ऊपर। और यहाँ पे यही हुआ। आप देखें कि प्राइजेस ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे जो है वो सपोर्ट हमें डिफाइन हुआ हुआ था। यहाँ पे प्राइजेस ने रुकने की कोशिश करी लेकिन प्राइजेस यहाँ नहीं रुके, और एक तरीके से ये जो जोन था हमारे पास, एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन था। डिस्ट्रीब्यूशन होते होते आप देखें कि प्राइजेस ने सपोर्ट को तोड़ा, और फिर अगर मैं मेजरमेंट करूँ यहाँ से कि जहाँ से एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग को रिमूव करूँ, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी, और एक सपोर्ट हमारे पास ये थी। अब इन दोनों का जब मैं मेजरमेंट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट किया, प्रोजेक्शन निकाला, और इस जगह के ऊपर आके सपोर्ट टूटी हमारी, तो इस जगह के ऊपर ला के मैंने इस वाली जो है वो मेजरमेंट को, या फिर आप कह लें कि प्रोजेक्शन को यहाँ पर मैंने रख दिया। अब आप देखें कि जब यहाँ पे रखा तो ऑल दो कि प्राइजेस जो है वो एग्जैक्ट लेवल के पास पास आती हैं, एक आध 2 रुपये ऊपर नीचे होना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हो सकता है कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, लेकिन एज़ पर मेजरमेंट यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे एक सपोर्ट जोन से एक रेजिस्टेंस जोन का जो भी एरिया था, वहाँ पे आप उसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर रखेंगे तो आपको जो है वो प्राइजेस यहाँ पे बाउंस बैक लेते हुए दिखाई देंगे। देखें कि सप्लाई यहाँ पर आके इस जोन पर कंप्लीट हुई, हमें जो है वो यहाँ पे एक इंडिकेशंस भी मिले, वॉल्यूम्स भी जो है वो बढ़ते हुए हमें यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, अब प्राइजेस चूंकि इस सपोर्ट को ब्रेक कर कर आई थी, यहाँ पे प्राइजेस ने अपनी डिमांड को जो है वो रिस्पेक्ट किया। ये जो हमारे पास डिमांड निकल कर आई थी इस जोन की, ये वाले जोन की जो हमारे पास यहाँ पे डिमांड निकल कर आई थी, तो यहाँ से हमें एक जो है वो एक रिवर्सल दिखा। एज अ सपोर्ट टूटने के बाद प्राइजेस ने सप्लाई कंप्लीट किया, सप्लाई कंप्लीट होने के बाद एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया सपोर्ट को। ठीक है, यहाँ पे, और वापस जैसे ही इसे रेजिस्टेंस टेस्ट किया, वापस प्राइजेस जो है वो नीचे एक और हमें जो है वो लोअर लो की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्राइजेस ने दिखाई। लोअर लो की फॉर्मेशंस के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपको मैं इंडिकेटर्स के थ्रू भी थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन दूँ तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि प्राइजेस ने यहाँ पे एक लोअर लो दिखाया। ये देखें, इस जोन पे प्राइजेस ने यहाँ पे लोअर लो दिखाया, लेकिन आरएसआई के अंदर हमें जो है वो एक स्पाइक देखने को मिला जिसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। प्राइजेस ने, सॉरी, आरएसआई ने हमें एक हायर हाई दिखाया। ठीक है, अब ये हो गया डाइवर्जेंस का यहाँ पे कमाल। ठीक है,
इस ड्राइंग को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और प्राइजेस यहाँ से एक शार्प हमें जो है वो डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस के थ्रू हमें प्राइजेस ने सेम उसी जगह पे जाके रेजिस्टेंस लिया और एक इस वाली कैंडल, जो आप इसे कहें कि एक इस वाली कैंडल ने जो है वो 9% अप के ऊपर जो है वो प्राइजेस को कैप लगा दिया। ठीक है, ऑल्दो ये जो हमारे पास सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस काम कर रही थी, यहाँ पे इसने, इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर दिया। अब तो ये हो गया कि डाइवर्जेंस बेस के ऊपर। अब आपको मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या सीन हुआ है। इस वाले पॉइंट को लिया है, इस वाले पॉइंट को लिया, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपस में ये तीसरा पॉइंट कनेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से प्लॉट किया। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमें पहली ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन हुई थी, जो कि कैंडल और वॉल्यूम्स दोनों हमें बता रही थी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई हमारी इस जोन के ऊपर ट्रेंड लाइन की। ठीक है, और अब यहाँ पर हुआ क्या कि अब जाहिर सी बात है ब्रेकआउट के बाद हम दोबारा प्रोजेक्शन कॉपी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इतनी सप्लाई हुई थी, हमने सप्लाई को मेजर किया और सीधा इस ब्रेकआउट के ऊपर उठा के रखा। तो आप देखें कि ये सीधा ये जो ब्रेकआउट हुआ था 148 150 रुपये के अराउंड, और प्राइजेस यहाँ से 148-50 रुपये के अराउंड जो है अपने टारगेट था प्राइजेस का, जितनी सप्लाई हो, जितनी डिमांड क्रिएट होनी थी 190 के अराउंड, प्राइजेस ने यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस दिखाया। अब यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस क्यों दिखाया, यहाँ से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हमने यहाँ से इस वाली डिमांड को, इस वाली प्रोजेक्शंस को कॉपी किया, ये ब्रेक डाउन के ऊपर हमने सप्लाई को यहाँ पे जो है वो मैच किया, तो हमारे पास सप्लाई कंप्लीट हुई। ब्रेक डाउन के ऊपर हो या ब्रेक आउट के ऊपर हो, दोनों जगह पे हम मेजरमेंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हमने जो है वो जब यहाँ पे रखा, तो हमारे पास ये जो है वो एक वैलिड रेजिस्टेंस बन गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो जितनी डिमांड यहाँ की क्रिएट हुई थी ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ पे सप्लाई होनी थी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कंप्लीट हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंप्लीट हुई। अब ये जो वाली रेजिस्टेंस थी ये बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस थी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और चार्ट को जो है वो देखेंगे गौर से, तो प्राइजेस इससे पहले भी इसी जगह को, इसी लेवल को 190 रुपये को ऑनर कर रही थी। थर्ड टाइम जो है वो प्राइजेस ने इस सपोर्ट को ऑनर कर दिया था, जो कि 190 रुपये का था। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस जगह के ऊपर भी प्राइजेस ने जो है वो ऑनर किया था काफ़ी, लेकिन ऑनर नहीं कर पाई थी। प्राइजेस ने वापस यहाँ पे डिक्लाइन दिखाया था, जो सपोर्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया, और जो रेजिस्टेंस बताया, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अदर रेजिस्टेंस टेस्ट होने के लिए प्राइजेस जाती हैं। ऑलराइट, उम्मीद है कि ये वाली जो स्क्रिप्ट की एनालिसिस है प्राइजेस के ऊपर आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ऑल्दो यहाँ पे इसी वाली कैंडल के ऊपर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट था, इस पर जो है वो टिका के वॉल्यूम्स लगे। इस मीन डेट के यहाँ पे सीधा 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 माल को जो है वो चिपकाया गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी के पास होल्डिंग्स है तो भाई किसी ने अगर राइट कैच किया था इस जोन पर, इस जोन पर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। और अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो बिल्कुल स्टॉप लॉस, बल्कि स्टॉप लॉस तो ट्रेल करने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा प्राइजेस हमें जो है वो यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहे हैं। ऑल्दो मेरी नज़र इसके ऊपर भी थी, लेकिन ये कि कम्युनिटी पे कॉल देने के लिए, लेकिन मिस हो गई। तो जो चीज़ मिस हो जाए उस पर फिर चढ़ती हुई ट्रेन पे जो है वो नहीं कूदना होता है। तो ये बात आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताने का मकसद था कि अक्सर ऐसा होता है ना कि यार आपने वो भी कॉल नहीं दिया, शमाज भाई वो भी कॉल नहीं दिया, कि कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो बस उसे जाने दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस जो चीज़ हाथ से निकल गई उसको उछल के पकड़ना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अपने जहन पे रखेंगे तो फिर बीच में इंटर होंगे, प्रॉफिट के चांसेस 2% होंगे, लॉस के चांसेस 5% होंगे। तो जो चीज़ हाथ से निकल जाती है कोशिश किया करें कि उसे जाने दें, उसे कोई मसले वाली जो है वो बात नहीं होती है। तो उम्मीद है कि BF बायो की जो वर्किंग थी पूरी, जो मैंने है कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई, क्या चीज़ कहाँ पे कैसे मेजर हुई, कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो कैसे अप्लाई हुई, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाली स्क्रिप्ट की एनालिसिस भी समझ में आई होगी। ठीक है, इन केस अगर प्राइजेस यहाँ से सीधा सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती हैं तो हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 250 के अराउंड है। ये समझ लेंगे ये पूरा ये जो जोन है ना हमारे पास, ये पूरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब वो कैसे है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी जोन की जो है वो ब्रेकआउट हुई है। तो अगर मैं इस जोन की मेजरमेंट अगर मैं मार्क करूँ यहाँ से और इस जोन पे रखूँ, तो 230 के अराउंड जो है वो आप समझ लेंगे सीधा सीधा हमारे पास रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी हमें जो प्राइजेस जो है वो यहाँ से सीधा सीधा जो है वो मुड़ते हुए